दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 को हल कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। मतलब यूक्लिड के फार्मूला से हमको ये दिखा देना है कि 6q+1 6q+3 6q+5 कोई विषम पूर्णांक है। तो यहाँ से लिखेंगे पहले हल, लिखेंगे हल। माना धनात्मक पूर्णांक a है, माना धनात्मक पूर्णांक a है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो देखिए क्या फार्मूला होता है। a बराबर BQ+R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। इसको पहले भी बताएं हम। देखिए यहाँ पर ये क्या है। डिवाइड को चेक करते हैं, चेक करने का जो तरीका होता है वही होता है। तो इसको हम भाज कहते हैं, ये भाजक, इसको भागफल, नीचे शेषफल। भाज को a से सूचित करते हैं, इसको b से, इसको q से, इसको r से। तो वही तो यहाँ बोल रहा है कि जो r का मान होता है हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर। मतलब r तो 0 आ सकता है ना, और कह रहा है कि 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन r का मान जो होगा b से छोटा होगा। ये देखिए ये b से छोटा होगा, r का मान जब भी होगा b से छोटा होगा। तो b, तो क्वेश्चन में देखिए 6q+1 दिया है, मतलब जो हमारा b है कितना 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे भाजक बराबर 6 हो जाएगा। मतलब ये 6 है, भाजक हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब भाजक 6 हो जाएगा तो r का मान जब भी होगा कितना होगा 0 होगा, 1 2 3 4 5। मतलब इस 6 से कम होगा। r के मान जब भी होता है, देखिए कह रहा है कि b से क्या होता है छोटा होता है। तो यही इसको b से सूचित करते हैं। इसका मान भी क्वेश्चन में 6 दिया है। तो यही सारा मान हमको रख कर 0 से 5 तक दिखा देना है कि कौन कौन हमारा विषम पूर्णांक है। तो सबको बारी बारी से रख रहे हैं यूक्लिड के नियम से। पहले r बराबर 1 रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये r बराबर 1 नहीं, पहले 0 है तो 0 रखेंगे, r बराबर 0। तो यूक्लिड के नियम से देखिए ये यहाँ पर a बराबर b का मान कितना था, तो b का मान 6 था। यहाँ क्वेश्चन में देखिए b का मान 6 है, यहाँ b 6 है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6q, r का मान a 0 रखिए, ठीक है। a बराबर 6q, ये सम है कि विषम है, तो ये संख्या हमारा सम संख्या है क्योंकि 2 से डिवाइड हो जा रहा है। देखिए 2 से ये कट जा रहा है, तो इसको हम सम संख्या कहेंगे, ये सम है, ठीक है। अब r बराबर 0 के बाद r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखेंगे, तो a बराबर, तो फिर 6q+1, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम 2 से, यहाँ 6q+1 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये हमारा संख्या क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या है। अब r बराबर हम 2 रखेंगे 1 के बाद, r बराबर यहाँ 2 करिए, तो a बराबर देखिए 6q प्लस r का मान 2 हो जाएगा। r का मान कितना हो जाएगा यहाँ 2, तो इसमें 2 के कॉमन कर देंगे, तो 6q यहाँ 3q+1 हो जाएगा। ये देखिए ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है सम संख्या है, ये हो जाएगा सम संख्या। अब r बराबर 3 रखेंगे यहाँ पर, r बराबर 3, ठीक है। यहाँ r का मान हमेशा 0 1 2 3 4 5 को रख कर देखेंगे, इसी में से r बराबर 3 रख रहे हैं, तो a बराबर फिर 6q
आर की जगह पर कितना 3, तो ये 3। इसमें 2 का कॉमन है, 2 का कॉमन नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, ठीक है। जब 2 का कॉमन नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं है, तो ये विषम संख्या है, यह विषम है। अब r बराबर 4 रखेंगे, r बराबर 4 रखेंगे, a बराबर 6q + 4। यहाँ देखिए इसमें 2 का कॉमन है, ये 2 का कॉमन कर देंगे तो 3q + 2, ये 2 से डिवाइड है, मतलब ये हमारा सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब r बराबर 5 रखेंगे, क्योंकि r का मान कितना तक रखना है, ये देखिए 5 तक। अब r बराबर हम 5 रखेंगे, यहाँ r = 5, तो a बराबर 6q + यहाँ 5 है। इसमें 2 का कॉमन नहीं है, यह डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए यह विषम संख्या है, ये विषम संख्या। तो देखिए 3 गो विषम संख्या आया हमारा, ये 6q + 1 ये विषम आया, यहाँ 6q + 3 ये भी विषम आया, 6q + 5 ये भी विषम आया। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। यही दिखाना था हमको, ये हमारा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक्स।